नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चौथ माता की कथा सुनाई है। चौथ माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा जरूर सुनी जाती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए विधिवत रूप से पूजा पाठ करती हैं और माता करवा से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन पूजा के साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाती हूँ। गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियां थी उनका आकार बहुत छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि मात्र 1 मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनना संभव नहीं था। तभी से श्री गणेश एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से 1-2 बोर लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं कि जरा से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोर चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई। तभी उनकी बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करके आए तब तक अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने खाई है। यह जान अम्मा दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी, इसलिए यह कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना गया है, बल्कि इसे इस प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान माना गया है। अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बूढ़ी माँ से जुड़ी यह व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।